लास्ट वाली क्लास में है। आज हम लोग क्या देखेंगे बेटा? अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और हमारा बच गया था, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। यानी कि अगर देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंस अगर देखी जाए इकोनॉमिकल वैल्यू के लिए कि उनका क्या बेनिफिट्स है, हम किसी सब्सटेंस के रूप में उसको यूज करते हैं तो जो भी चीजें हैं तो वो अपन देखेंगे लास्ट वाले जो इसके बाद वाला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊंगा जिसमें मैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करूंगा। आज वाली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। यानी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइटा की कैटेगरी में जितने भी प्लांट हैं इनको कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। अगर पहले देखा जाए बेटा तो इनको 3 to 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता था, लेकिन नाउ इन एनसीईआरटी, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें जो एनसीईआरटी ने कवर किया है उसमें टोटल 2 टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स होते हैं, लिवरवॉर्ट एंड मोसेस, है ना। टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, एक होते हैं लिवरवॉर्ट एंड एक होता है मोसेस। तो मोसेस और लिवरवॉर्ट्स ये दोनों के बारे में हमें क्या करना है बेटा? पढ़ना है। लिवरवॉर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें गेन करनी है और मोसेस के बारे में। इन दोनों से इनके बीच के क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग मोसेस और लिवरवॉर्ट, या तो कौन से फॉल्स है रिगार्डिंग मोसेस और लिवरवॉर्ट। इस टाइप से क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में आपको नीट के एग्जामिनेशंस में यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। मैं इन दोनों को क्लासिफिकेशन, आप चाहो तो हेडिंग डाल दो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो लिख देना ब्रायोफाइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, लिवरवॉर्ट एंड मोसेस। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ने के बजाय, यानी कि लिवरवॉर्ट को अलग से पढ़े फिर मोसेस को अलग से पढ़े, तो इससे बेटर है हमने इन दोनों को एक जगह कंबाइन कर दिया ताकि अगर आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में इन दोनों में डिफरेंट भी आता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और अगर कंपैरिजन से नीट में क्वेश्चन आता है कि लिवरवॉर्ट और मोसेस के बीच में कंपैरिजन में वो पॉइंट किसमें इंपॉर्टेंट है तो भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने उन दोनों कैटेगरी को बेटा जो क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स के दोनों कैटेगरी को मैंने एक ही जगह पर क्या क्या दिया है, असेंबल्ड कर दिया है ताकि नीट के एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर मैंने टोटल 4 to 5 पॉइंट को यहाँ पे मैंने कवर किया है बेटा, और इन्हीं 4 to 5 पॉइंट से आपको नीट के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बन सकते हैं। यानी जो मैंने 5 पॉइंट लिखा है तो ये जो लिवरवॉर्ट है और ये जो मोसेस है इन्हीं से 5 पॉइंट से ही आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, यानी 5 तरह के क्वेश्चंस यहाँ से नीट के एग्जामिनेशंस में बन सकते हैं। चलिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है ये हमारा लिवरवॉर्ट है बेटा और ये हमारे क्या है, मोसेस है। तो दो अलग अलग कैटेगरी है, दो हमारे अलग अलग क्या है भाई, ये दोनों ब्रायोफाइट्स के अलग अलग क्या है, क्लासिफिकेशन है, कुछ लिवरवॉर्ट्स है कुछ मोसेस है। अब इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंट, मतलब इनकी प्लांट बॉडी लिवरवॉर्ट क्या है तो मोसेस की क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या है उसमें क्या होता है, या स्पोरोफाइट्स से रिलेटेड पॉइंट इसमें क्या है उसमें क्या है, और एग्जांपल्स। यही 5 क्वेश्चंस यहां से बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मैं एक पढ़ाता लिवरवॉर्ट, पहले ये 5 पॉइंट बताता, फिर मैं मोसेस के 5 पॉइंट बताता, तो इनमें भी आपको वहां पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता चीजों को समझने के लिए। अब यहीं पर है कि अगर प्लांट बॉडी से ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट दिया रहेगा नीट के एग्जामिनेशंस में कि विच इज ट्रू रिगार्डिंग लिवरवॉर्ट और फॉल्स रिगार्डिंग मोसेस, तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगा कि प्लांट बॉडीज में सर ने ये पॉइंट बताया है जबकि मोसेस में ये पॉइंट सर ने बताया। एक ही जगह पे आपको वो दोनों चीजें याद हो जाएगी, दोनों चीजें कवर हो जाएगी, इसलिए मैंने दोनों को एक जगह पे असेंबल्ड करके आपको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, बाइंड अप कर दिया यहाँ पर क्लासिफिकेशन। चलो तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो फर्स्ट फीचर मैंने प्लांट बॉडी लिया यानी कि गैमेटोफाइट। प्लांट बॉडी क्या है ब्रायोफाइट की, गैमेटोफाइट है ना, स्पोरोफाइटिक तो है नहीं, गैमेटोफाइटिक जनरेशन इसका आता है, पहला जो बॉडी आती है जो हैप्लॉइड नेचर का आता है। तो प्लांट बॉडी तो दोनों का क्या है भाई, गैमेटोफाइट है, चाहे वो लिवरवॉर्ट हो चाहे वो मोसेस हो, क्योंकि ऑल ब्रायोफाइट्स की ही प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक जनरेशन में आती है। अब सुनो लिवरवॉर्ट में प्लांट बॉडी क्या है, थैलॉइड नेचर का है। कैसा नेचर का बेटा, थैलॉइड। थैलॉइड लाइक यानी थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिला था, जो फर्स्ट प्लांट हमारा था थैलोफाइटा यानी कि एल्गी में, जो हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है कि एल्गी कैसे होते हैं, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो चूंकि ये थैलॉइड थैलोफाइटा के बाद का ये प्लांट है ब्रायोफाइटा, दैट्स व्हाई कुछ प्रॉपर्टी थैलस वाली थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर इसमें भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो इसलिए यहां पे मैंने बताया है कि फीचर्स में क्या है भाई, तो जो लिवरवॉर्ट है बेटा उसकी स्ट्रक्चर थैलॉइड है, दैट इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रीच्ड टू द सबस्ट्रेट। डॉर्सीवेंट्रल यहां पर क्लोजली अप्रीच्ड रहेगा सेल से और सबस्ट्रेट से, और थैलॉइड नेचर का, बेसिकली यहां पर याद रखना है कि लिवरवॉर्ट जो है वो थैलॉइड नेचर के होते हैं। लेकिन अगर मैं मोसेस की बात करूं तो मोसेस में 2 स्टेज आता है बेटा प्लांट बॉडी में, यानी इनकी जब डेवलपमेंट होती है, इनकी जब ग्रोथ होती है तो 2 स्टेज में इनकी ग्रोथ होती है। फर्स्ट वन इज प्रोटीनेमा एंड सेकंड वन इज लीफी स्टेज।
प्रोटीनेमा मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में कि जब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है तो स्पोरोफाइट से जो जर्मिनेशन होती है तो एक डायरेक्ट जर्मिनेशन होती है और एक इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होती है। डायरेक्ट जर्मिनेशन में डायरेक्ट प्लांट बन जाएगा और इनडायरेक्ट में पहले प्रोटीनेमा बनेगा, देन वहां पर प्लांट का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। प्रोटीनेमा एक बर्ड लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रोटीनेमा कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा? मॉसेस में प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको उसके एग्जांपल्स भी क्लियर कराऊंगा। तो प्रोटीनेमा मोस्टली कहां पर है? मॉसेस में। और मॉसेस के लिए एग्जांपल्स क्या है? फ्यूरेरिया, पोलीट्राइडस, स्फैग्नम, इन तीनों में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीनेमा पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, इसको हमें इसी तरीके से कनेक्ट करके रखना चीजों को कि किसमें प्रोटीनेमा बॉडी प्रेजेंट है, किसमें प्रोटीनेमा बॉडी प्रेजेंट नहीं है। ब्रायोफाइट्स में प्रोटीनेमा प्रेजेंट होती है लेकिन सभी में नहीं होती है। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है, जर्मिनेशन करता है, उसी में प्रोटीनेमा प्रेजेंट होती है, जिसका एग्जांपल मोजेस है। और मोजेस के अंदर में फ्यूरेरिया, पोलीट्राइकोन, स्फैग्नम, तीन यहां पर एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या किया है? कवर किया है। यानी इन सभी की बॉडी में क्या होगी भाई? प्रोटीनेमा प्रेजेंट होगी, जो एक बर्ड लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखो टू स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में क्या है? प्रोटीनेमा। मैं भी प्लांट बॉडी की बात कर रहा हूं। इसमें लीवर बॉडी में क्या है? थायराइड है। और कुछ भी पॉइंट याद नहीं रखना। डॉर्सीवेंट्रल सेल में यहां पे थायराइड प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट से क्या है भाई? एपिडिजिल है। सेकंड वाले क्या बताया? मोजेस। इसमें प्रोटीनेमा और लीफी दो स्टेज हमें पढ़ने हैं। डेवलपमेंट जब इनकी होगी प्लांट बॉडी की। प्रोटीनेमा में क्या है? इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांचिंग एंड फिलामेंटस स्टेज डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर। स्पोर से डेवलप होता है प्रोटीनेमा। ऑब्वियसली लास्ट वाली क्लास में हमने लाइफ साइकिल देखा था। तो स्पोर क्या, म्यूस्पोर जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या बनाता है? इनडायरेक्ट में प्रोटीनेमा का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोटीनेमा का नेचर क्या है? क्रीपिंग नेचर का है, ग्रीन है, ब्रांचिंग है, ब्रांच प्रेजेंट होंगे एंड फिलामेंटस स्टेज होगा। इसमें फिलामेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन होंगे। एनसीईआरटी में बुक में डायग्राम दिया गया बेटा ए एंड बी। ए जो डायग्राम है जिसमें आपको लीवर बॉडी के बारे में बताया गया है और बी डायग्राम में आपको मोजेस के एग्जांपल्स दिए गए हैं। वो एग्जांपल्स, वो डायग्राम आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ऑब्वियसली जो मॉसेस हैं उनमें ब्रांच प्रेजेंट है, फिलामेंटस लेकर का है, लीफी नेचर्स का। ये सारे पॉइंट आपको वो डायग्राम से याद हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं कवर कर रहा हूँ, इसलिए आपको डायग्राम जो है एनसीईआरटी में जो दिया गया उस डायग्राम को आपको पढ़ना है। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वहां पे बताया गया है कि गेमा कहाँ पे प्रेजेंट है, कैप्सूल कौन है, सीटा कौन है, या फूट कौन से हैं, ये सारे पॉइंट वहां पर दिए गए हैं। एंथ्रीडियम कहाँ पे प्रेजेंट है, आर्किगोनियम कहाँ पे प्रेजेंट है, ये पॉइंट वहां पर क्या किए गए हैं? डायग्राम में कवर किए गए, जो आपको अच्छे से याद रखना है। चलो, तो प्रोटीनेमा स्टेज के बाद क्या आता है? लीफी स्टेज। इट इज अपराइट स्लेंडर बियरिंग। ये अपराइट यानी कि ऊपर में प्रेजेंट होगा, ऊपर साइड में। इट इज अपराइट स्लेंडर बियरिंग स्पाइरल शेप में होगा। अरेंज लीफ, लीफ जो है वो अरेंज रहता है स्पाइरल शेप में। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटीनेमा। कहां से डेवलप किया जाता है? प्रोटीनेमा के बाद जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोटीनेमा बोलते हैं। बर्ड पे हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर ये नहीं करना, बस जो मैं पॉइंट यहाँ पे लिखा उस पॉइंट को आपको क्या करना, याद रखना। एक एक क्वेश्चन आपको नीट का सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इट इज डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटीनेमा अटैच्ड टू सॉइल बाय मल्टीसेलुलर। सॉइल से अटैच रहता है बेटा बाय मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजॉइड रूट लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ब्रायोफाइटा में कंप्लीट रूट तो होता नहीं है, रूट लाइक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइजॉइड बोलते हैं। तो इट इज डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटीनेमा अटैच्ड टू सॉइल बाय मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजॉइड। इट इज प्रोसेस सेक्स ऑर्गन। इट इज पोजेस सेक्स ऑर्गन। इसके पास क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन पोजेस होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं भाई। जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, लीफी लाइक अपेंडेजेस जो प्रेजेंट है बेटा, उसी में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, चाहे वो एंथ्रीडियम हो चाहे वो आर्किगोनियम हो। आप देखोगे जब एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है तो उसमें साफ तौर से जब मॉसेस के डायग्राम में देखोगे तो उस टाइप से आपको एक मॉसेस का डायग्राम ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे। ये मॉसेस हैं और इन्हीं में क्या होता है बेटा? यहाँ पर फीमेल प्रेजेंट होता है और यहाँ पर क्या होता है? मेल प्रेजेंट होता है। मेल ऊपर प्रेजेंट होता है, फीमेल नीचे प्रेजेंट होते हैं। आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, मतलब प्लांट बॉडी से रिलेटेड लीवर बॉडी में हमें थायराइड याद रखना है, डॉर्सीवेंट्रल वहां पे प्रेजेंट होंगे। जबकि अगर हम मोजेस में आते हैं तो प्रोटीनेमा स्टेज और लीफी स्टेज, हमें दो अलग अलग स्टेज देखने को मिलते हैं। प्रोटीनेमा की प्रॉपर्टी दी गई है कि ग्रीन है, क्रीपिंग नेचर का है, फिलामेंटस है, ब्रांच्ड है। और लीफी का बोला गया है कि इनकी फॉर्मेशन कहां से होती है? सेकेंडरी प्रोटीनेमा से बॉडी से होती है, जहां पर ये क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, जो राइजॉइड से अटैच रहते हैं। और सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम दोनों को क्या होते हैं? ये उनसे जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ये पॉइंट आपका फर्स्ट हो गया, जिसमें आप कंपैरिजन से अगर क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा बेटा नीट के एग्जामिनेशंस में, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट से अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? इन दोनों से रिलेटेड आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर बॉडी में क्या होगा?
होगा और मोजेस में क्या होगा, क्या दोनों सिमिलर होंगे, क्या डिसिमिलरिटी होगी, ये पॉइंट हमें क्या करना है, याद रखने हैं ताकि हमें नीट में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन, यहाँ पर भी फ्रैगमेंटेशन, दोनों फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया भाई कि वो फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाएगा और हर एक फ्रैगमेंट एक नई प्लांट की जर्मिनेशन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे वहां पर। सेकेंड है बेटा यहाँ पर गेमी बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जबकि यहाँ पर बडिंग होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गेमा, जब आप देखोगे गेमे, ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है बेटा, जब आप डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी का तो उसमें गेमा बना रहेगा। जब आप डायग्राम देखोगे कुछ इस टाइप से डायग्राम है और उसमें यहाँ पर क्या बना है भाई, गेमे बना है। इस टाइप से क्या है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम मेंशन किया है, फूट है, सीटा है, कैप्सूल है और यहाँ पर क्या है भाई, तो गेमे बॉडी प्रेजेंट है। आया समझ में? जब आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस गेमा से फर्स्ट तो फ्रैगमेंटेशन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है, फ्रैगमेंटेशन से हमें मालूम है। मोजेस में सेकंड बडिंग है, इन सेकेंडरी प्रोटीनियम स्टेज, सेकेंडरी प्रोटीनियम स्टेज में बडिंग का फॉर्मेशन होता है। बडिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, न्यू प्रोजनी यानी न्यू ब्रायोफाइट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन और बडिंग दोनों कहां पर है, मोजेस में। यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन है लेकिन एक सेकंड वर्ड आता है गेमा। अब गेमे वर्ड को हमें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा। गेमे में क्या है, इट इज ग्रीन, ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड है ना। इट इज ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड दैट डेवलप्ड इन गेमे कप्स। गेमे का फॉर्मेशन, गेमा कप लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें गेमे का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। गेमे कप्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जब ये गेमा जो है डेवलप हो जाएगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो पेरेंट्स बॉडी से, जैसे ये गेमा मैंने बताया, तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होगा और डिटैच होकर के बाहर आ जाएगा और ये एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यही है। तो भाई डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डायरेक्टली गिव्स राइज टू अ न्यू थैलस, है ना। तो ये जो गेमे जो है बेटा, ये प्रेजेंट होता है ओनली लिवर बॉड, है ना। और ये लिवर बॉट में कैसा है, तो ग्रीन नेचर का है, मल्टीसेलुलर नेचर का होता है, ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड है। जब ये मैच्योर होता है तो पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद एक नई प्लांट का डायरेक्टली क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा, फॉर्मेशन करेगा, न्यू प्रोजनी का फॉर्मेशन करेगा। तो याद रखना है कि मोजेस में फ्रैगमेंटेशन और बडिंग है। मोजेस में फ्रैगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जबकि यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन के साथ साथ यहाँ पर एक गेमे प्रोसेस है, गेमा के फॉर्मेशन होता है। तो गेमा फॉर्म्ड इन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गेमा का फॉर्मेशन किस में होता है, तो लिवर बॉड में होता है बेटा। कहां पर होता है, लिवर बॉड में होता है। या तो लिवर बॉड के एग्जांपल से पूछा जाएगा, मर्चेंटिया और रिशिया में होता है, ये आपको याद रखना है। या तो डायरेक्ट वहां पर लिवर बॉड भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, तो इनके एग्जांपल से मर्चेंटिया या रिशिया, इन दोनों में क्या होते हैं भाई, तो गेमे प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीनियमा कहां पे है, तो मोजेस में प्रेजेंट है और मोजेस भी फुनेरिया, पोलीट्रैकम और स्फैग्नम में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉइंट जो है, जो मैंने आपको बता रहा हूं कि दोनों को कंपेयर करके चलना है, ताकि अगर यहां से स्टेटमेंट से रिलेटेड ट्रू और फॉल्स, ट्रू रिगार्डिंग लिवर बॉट और मोजेस या फॉल्स रिगार्डिंग लिवर बॉट और मोजेस, ये अगर क्वेश्चंस वहां से आपको पूछा जाता है नीट के एग्जामिनेशन में तो भी सॉल्व हो जाएंगे। या तो अगर इंडिविजुअल पॉइंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो भी आप इजीली वहां पर क्या कर जाओगे, सॉल्व कर जाओगे। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को यूज कर। और डायग्राम जो है बेटा, मैंने यहाँ पे कोई भी डायग्राम नहीं बना हूं, इसके बाद आपको काम क्या करना है, तो आपको डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम के थ्रू आपको क्या करना है, चीजों को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए बेटा, तो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई। हो सकता है एक ही थैलाई पे दोनों प्रेजेंट होगा, थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है, थैली यहाँ पे बन लिखा गया, तो एक ही थैली पे हो सकता है मेल और फीमेल प्रेजेंट रहे ऑर्गन, या तो दो अलग अलग पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो भाई फर्स्ट पॉइंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन का सबसे बड़ा रोल है। तो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई। These produce एंथ्रेजॉइड्स, ऑब्वियसली एंथ्रेजॉइड प्रोड्यूस करेगा मेल और फीमेल क्या करेगा, एग्स, एंड एक फीमेल एग प्रोड्यूस करेगी, which fertilize to form sporophyte। दोनों फर्टिलाइज करेंगे और क्या करेंगे, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। स्पोरोफाइटिक जनरेशन कब आएगा, जब दोनों फर्टिलाइज होते हैं। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि मेल और फीमेल फर्टिलाइज होते हैं तो क्या होते हैं, वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मेल और फीमेल जो है, लिवर बॉट के केस में मेल और फीमेल एक ही थैलाई पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं दोनों ऑर्गन, या तो अलग अलग भी डिफरेंट थैलाई पे भी क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, जो आगे जाकर के एक एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करेगा। एंथ्रोजॉइड बाइफ्लैजिलेटेड नेचर का होता है और एक का फॉर्मेशन करेगी फीमेल, यानी कि जो आर्किगोनियम है वो फीमेल बनाएगी और दोनों फर्टिलाइज करके स्पोरोफाइट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर क्या बेटा, मोजेस के केस में सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। यहां पर लीफी शूट, यहां पर ये मैंने क्या बताया कि लीफ है और यहां पर एक फीमेल है और यहाँ पर क्या हुआ, मेल का फॉर्मेशन। तो ये जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे मेल और फीमेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जब आप डायग्राम देखोगे
तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आई होप अब मैंने ये डायग्राम से आपको लगभग कंप्लीट भी कर दिया कि लीफ लाइक ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो भाई ये लीफी शूट्स पर मेल और फीमेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रोजॉइड्स एंड एग आर प्रोड्यूस्ड, ऑब्वियसली जब मेल है तो एंथ्रोजॉइड्स पर आएगा, फीमेल है तो आर्किगोनियम यानी एग्स बनाएगा, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेक्स ऑर्गन व्हिच फर्टिलाइज फॉर्म्स फ्लावर, दोनों फर्टिलाइज करके क्या करेंगे, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो सेक्सुअल ऑर्गन यहां पर थैलाई सेम और डिफरेंट थैलाई पे बन रहा है, जबकि यहां पे लिफी एपेंडेजेस पे फॉर्मेशन हो रही है। ये दोनों में क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, किसके बीच में, लिवर बॉट एंड मोसेस के केस में। अब स्पोरोफाइट के बाद क्या होगा भाई, तो स्पोरोफाइट के बाद क्या है, तो भाई फूट सीटा कैप्सूल स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है, इसमें भी फूट सीटा कैप्सूल प्रेजेंट है, लेकिन ये इलाबोरेटेड ज्यादा होता है बेटा, मोर इलाबोरेट, यानी ये ज्यादा अच्छे से आपको देखने को मिल सकता है डेवलपमेंट। मोर इलाबोरेट कहां पर रहेगा, फूट सीटा कैप्सूल कहां पर, मोसेस में, और प्रेजेंट इसमें भी रहता है लेकिन इलाबोरेशन ज्यादा नहीं रहती है ना। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि कैप्सूल में क्या होगा बेटा, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन के बाद क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। मैंने आपको बताया था कि मियोसिस डिवीजन होता है कैप्सूल के अंदर, तो कैप्सूल क्या है भाई, कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर मदर्स, जो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, और वहां पर मियोसिस होगा तो रिडक्शनल डिवीजन, कल मैंने बताया था आपको लाइफ साइकिल में, और रिडक्शनल डिवीजन होगा तो क्या बनेगा भाई, स्पोर बनेगा, और स्पोर कैसा होता है, हैप्लॉयड नेचर का होता है। सेम यहां पर भी कैप्सूल के अंदर क्या होगा बेटा, मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन के बाद वहां पर क्या बनेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जो आगे जाकर के नए प्लांट बॉडी का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। एग्जांपल है बेटा लिवर बॉड का मर्जेंटिया रिशिया, यहां पर एग्जांपल है फिनेरिया पोलिट्राइगम और स्फैगनम। तो यहां पर कुछ कांसेप्ट जो था इनसे रिलेटेड, इनकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हमने कांसेप्ट क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। यानी लिवर बॉड का इंपॉर्टेंस का यही 5 पॉइंट आपको याद रखना, प्लांट बॉडी, सेक्सुअल, सेक्सुअल, स्पोरोफाइट एंड एग्जांपल्स। इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, चाहे वो लिवर बॉड हो चाहे मोसेस हो। आपको इसी सीक्वेंस में इन चीजों को क्या करना बेटा, याद रखना। अगर इनके कंपैरिजन से भी क्वेश्चंस आता है तो भी ठीक है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, या तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे इंडिविजुअल पॉइंट्स से तो भी सॉल्व हो जाएंगे, प्रोटीनिमा बॉडी के नेचर से क्वेश्चंस आएंगे, या तो गेमेस के नेचर से क्वेश्चंस आएंगे तो भी आपको वो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आई होप आपको सॉल्व हो जाएंगे। अब लास्ट जो ब्रायोफाइट्स का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, कि ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं बेटा। ब्रायोफाइट्स के कुछ पॉइंट हैं कि जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं कि ब्रायोफाइट्स को हम कहां पर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा अलोंग विथ लाइकेन, यानी लाइकेन्स के साथ, है ना, लाइकेन्स के साथ ये क्या कर सकते हैं, तो दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन और बेयर रॉक एंड सॉइल। ऑब्वियसली जो ब्रायोफाइट्स हैं यही वो प्लांट हैं जो रॉक के ऊपर सबसे पहले यानी प्लांट को की ग्रोथ के लिए या सक्सेसफुली ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स अलोंग विथ लाइकेन, है ना, लाइकेन्स के साथ ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं बेटा, तो ये आगे जाकर के बेयर रॉक पे या तो सॉइल पे प्लांट की सक्सेसफुली ग्रोथ के लिए, प्लांट की डेवलपमेंट के लिए या सक्सेशंस के लिए क्या होते हैं, ये अपना रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद रखना, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बस मैंने आपको कवर कर दिया ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, एनसीईआरटी से आपको पॉइंट अलग से आइसोलेट ना करना पड़े। सेकंड है पीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फैगनम। स्फैगनम मैंने एग्जांपल्स बताया था अभी जब मैं मोसेस के बारे में एग्जांपल्स पढ़ रहा था, तो पीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फैगनम इज हैविंग रिमार्केबल पावर ऑफ होल्डिंग वाटर। पीट का फॉर्मेशन करता है बेटा जो स्फैगनम होते हैं जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट के दौरान जब हम एक जगह से दूसरी जगह से किसी सब्सटेंस को ले जाते हैं तो उसको उससे क्या कर देते हैं बेटा, उससे कवर कर देते हैं ताकि वहां पर मॉइस्चर बना रहे और हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारा डिग्रेड ना हो, खराब ना हो, इसलिए उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के ड्यूरिंग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वही पॉइंट है, पीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फैगनम इज हैविंग रिमार्केबल पावर ऑफ होल्डिंग वाटर, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड पैकिंग ऑफ लिविंग मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। इसको हम पैक कर देते हैं जिसके कारण मॉइस्चर बना रहता है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी है, वाटर उसमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो अंदर हमारा प्रोडक्ट है वो डिग्रेड नहीं होता है, खराब नहीं होता। थर्ड पॉइंट है बेटा दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन as these form a dense mass on the soil। एक्चुअली क्या है, जहां पर भी आप देखोगे मोसेस वगैरह को काई की तरह बैठे रहते हैं, पूरे तरीके से वो पूरे सॉइल पे क्या होता है, कवर होते हैं। अब जब या मान के चलो ऐसे ढलाव, ऐसे मान के चलो इस टाइप से एरिया है सॉइल का, अब इसके ऊपर ये जो मोसेस हैं या ब्रायोफाइट्स हैं इस टाइप से मैट्स जैसे क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मान के चलो वाटर की ड्रॉपलेट आती है, रेड वाटर, तो ये क्या करती है, सॉइल को इरोज करती है, इरोजन करके मतलब इसको वहां से बाहर लेकर के जाती है। अब ये इसकी जो राइज
राइजोइड होती है, यानी प्लांट की यानी ब्रायोफाइट्स प्लांट की जो राइजोइड है रूट लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली सॉइल को पकड़ के रखते हैं और ये जो पानी है इसके ऊपर फिसल करके ऊपर 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 ही क्या होती है चली जाती है, जिसके कारण सॉइल की जो इरोजन है बेटा, सॉइल जो खपत वहां से हो रही है बह करके जा रही थी वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ब्रायोफाइट से कुछ एग्जांपल्स थे बेटा कि लाइकेंस के साथ ये बेयर रॉक में प्लांट के सक्सेशन के लिए रिस्पांसिबल है, पीट का फॉर्मेशन जो स्फैग्नम करता है वो आगे जाकर के फ्यूल के रूप में हम इसको यूज करते हैं, या तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं इसको एज अ बाइंडिंग मटेरियल, या तो शिपमेंट के लिए इसको हम क्या करते हैं यूज करते हैं क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और थर्ड है जो सॉइल की इरोजन से प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ब्रायोफाइट्स अपना रोल प्ले करता है। तो ये इंपॉर्टेंस है बेटा, और इसी इंपॉर्टेंस के साथ आपका ब्रायोफाइट्स जो है बेटा वो आपका कंप्लीट हो गया, यानी थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा दो प्लांट हम लोग कंप्लीट कर लिए। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग टेरिडोफाइटा प्लांट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो एनसीईआरटी में जो ब्रायोफाइट्स के जो एग्जांपल दिए गए हैं लिवरवॉर्ट और मॉसेस के, उनके जो डायग्राम दिए गए हैं उन डायग्राम्स को आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है। उसमें जो भी चीजें जहां पर भी मेंशन की गई बेटा कि एंथ्रीडियम कहां पर है, आर्किगोनियम कहां पर है, फूट कहां है, सीटा कैप्सूल गेमे कहां पे प्रेजेंट है, उन सारे वर्ड को आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना और उसको समझ लेना है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मास्पेरेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा टेरिडोफाइटा के साथ। थैंक यू वंस अगेन।